लॉकडाउन के दौरान हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुरुग्राम में अवैध तरीके से करवाई गई 1200 रजिस्ट्रियों का मामला इस समय खूब गरमाया हुआ है। मामला गरमाते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कैसे किस तरह से गुरुग्राम की 7 तहसीलों में बिना एनओसी की रजिस्ट्रियाँ करवाई गई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी का रजिस्ट्री घोटाला, विपक्ष ने सरकार से किए सवाल। क्या सरकार को नहीं इस घोटाले की जानकारी? घोटाले में किन लोगों और अधिकारियों का हाथ? क्या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी जांच? या शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में जाएगा ये मामला? क्या खट्टर सरकार को भू माफिया द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है? क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों व चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है? दोषियों का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? एक रजिस्ट्री में 2 लाख से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक का लेन देन हुआ है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ी है। जहां लॉकडाउन के दौरान सारे कामकाज ठप हो गए थे, तो वहीं उन्हीं दिनों अवैध काम करने वालों के धंधे बददस्तूर जारी रहे। ऐसा ही हुआ हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुरुग्राम में। गुरुग्राम की सोहना, बादशाहपुर, कादीपुर, हरसुर और गुरुग्राम समेत 7 तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों ने सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी और हुड्डा एक्ट सेक्शन 7 के तहत आने वाली जमीन की अवैध रजिस्ट्रियां कर दी गयी। ये मामला जब उजागर हुआ तो विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हमारे सरकार से 5 सवाल है। पहला, क्या खट्टर सरकार को भू माफिया द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है? यदि हां, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 2, क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों व चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है? यदि हां, तो उनके नाम और चेहरे उजागर क्यों नहीं किए जा रहे? नंबर 3, क्या अवैध कॉलोनियां काटने, रजिस्ट्रियां और कन्वेंस डीड करवाने, सरकार के खजाने को चूना लगाने के बारे अनेकों शिकायतें खट्टर सरकार के पास आई हैं? यदि हां, तो उन्हें जनता के समक्ष रख दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 4, क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है? सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे? सीधे सवाल ये हैं। उम्मीद है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे। सुरजेवाला तो 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से सरकार को हर मुद्दे पर घेरते नजर आते हैं। लेकिन 2019 में सरकार बनने के बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला भी सरकार पर बार बार तंज कसते नजर आए। अभय ने रजिस्ट्री घोटाले को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने भी सरकार से सवाल किया है कि क्या इस मामले की जांच माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। ये जो रजिस्ट्री घोटाला है, ये अब तक के जितने घोटाले हैं उनमें से एक बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत थोड़े दिन में बहुत बड़ी लोगों की जेब पे मार पड़ी है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हजारों करोड़ रुपया खाने का काम किया है। इसकी जांच तो 100% मजिस्ट्रेट से, इसके आपके जुडिशरी से, किसी सिटिंग जज से करानी चाहिए। जो प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक जज की जिम्मेवारी ये लगवानी चाहिए। कोर्ट को देना चाहिए मामला, उनको कहना चाहिए चीफ जस्टिस से कि इसकी जांच आप किसी अपने सिटिंग जज से कराओ।
तो चलिए आपको बताते हैं कि ये रजिस्ट्रियाँ अवैध क्यों हैं। दरअसल गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी तहसीलदारों ने बिना एनओसी के ही रजिस्ट्रियाँ कर दी, जिससे अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेबें भरते गए। वहीं जब इस मामले को लेकर आरटीआई लगाई गई तो सामने आया कि ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के करवाई गई हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। दरअसल गुरुग्राम में रजिस्ट्री करवाने के लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन ये सभी रजिस्ट्री बिना एनओसी के ही करवा दी गई हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो 1 से 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है, जिसके चलते सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया है। तो गुड़गांव में जो अवैध कॉलोनियों का बहुत बड़ा जाल फंसा हुआ है और चारों तरफ छत्ते की तरफ फैल रही है, इनमें रजिस्ट्रियाँ गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। सेक्शन 7 कंट्रोल एरिया में जो भी रजिस्ट्री होगी वो पहले डीटीपी प्लानिंग से एनओसी लेंगे और उसके बाद में रजिस्ट्री होगी, जो कि रिहायशी प्लॉट की नहीं हो सकती, केवल एग्रीकल्चर लैंड की हो सकती है। लेकिन अभी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए तहसीलदारों ने लगभग 1200 रजिस्ट्रियाँ ऐसी कर दी जो जिन पर एनओसी लेना जरूरी था और जो बिना एनओसी के ही रजिस्ट्रियाँ कर दी। इनमें प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में रिश्वत ली गई है। इसकी शिकायतें बहुत दिन से कर रहे हैं, कई लेवल पे की गई, डीसी साहब को की गई, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजी गई, फाइनेंस कमिश्नर साहब को भी भेजी गई, उसके इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई थी। उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियाँ नहीं रुक रही थी। अभी गवर्नमेंट ने 17 अगस्त तक बिल्कुल ही रजिस्ट्रियों को बैन कर दिया है, इसको देखते हुए। वहीं इस मामले में गुरुग्राम के डीसी अमित खत्री का कहना है कि जो भी मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशंस जहाँ पे एनओसी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर डीटीपी से जो मैंडेटरी थी, ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं जो सब रजिस्ट्रार्स ने विदाउट मैंडेटरी एनओसी ऐसी रजिस्ट्रीज की हैं। तो ऐसे केसेस में कंसर्न को पुलअप किया गया, शोकॉज किया है, प्लस इस पूरे एस्पेक्ट के लिए जो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स, डेफिनेटली ऐसे जिस भी एम्प्लॉय ने वायलेशन करी है तो ये सब डिसिप्लिनरी एक्शन के लायबल हैं, वो उनके अगेंस्ट इनिशिएट किया जाएगा और ड्यू पनिशमेंट एज पर सिविल सर्विस रूल्स करा जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 17 अगस्त तक नई रजिस्ट्रियों पर बैन लगा दिए गए हैं और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केवल मात्र एक शहर की मैं बात नहीं करूँगा, 32 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जहाँ पर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, क्योंकि 2 कनाल का एग्रीकल्चर एरिया दिखाकर आप 4 दीवारी कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जो ये लूप होल्स थे जिसको पहले भी 2017 में टाइट किया गया, पहले ये 2 एकड़ तक था, फिर 2 कनाल किया गया, आने वाले समय में ये दिखते ना है, इसलिए रीवेरिफिकेशन रजिस्ट्रार्स कर रहे हैं। इसको कहना कि गड़बड़ी है मैं उचित नहीं मानूंगा, मगर जहां हमें कोई समस्या दिखी उसका समाधान निकालना सरकार का कार्य है। अब देखना ही होगा कि विपक्ष के कहने पर सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इसका फैसला करवाती है या फिर ये मामला भी और मामलों की तरह फाइलों में दबके रह जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कैमरामैन सूरज राजपूत के साथ राहुल राणा की रिपोर्ट।